Hello students, very good morning. Today I am present with new topics is, am, are. This is used in simple present tense and present continuous tense. This is also used in passive voice with perfect participle. Perfect participle means V3 verb third form. Now looks structure of this structure of the uses. Structure of the uses. How to use it in simple present tense. First, simple present tense. Simple present tense. How to use it in simple present tense. This is based subject plus is, am, are plus noun or adj. Adj means adjective. Okay students, subject plus is, am, are plus noun or adjective. Look at some examples of this. This is based subject is, am, are plus noun or adjective. This is, or you can say यह क्या है, यह अफर्मेटिव टाइप सेंटेंसेस है. ठीक है ना, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है. जैसे you are students. And how to use it? Is used with singular number. Okay, note, you can note here. Note is used with singular number. Singular number means bracket में you can note it. He, she, it and name. Okay, names. इस का प्रयोग हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नंबर क्या होता है, एक वचन होता है, एक वचन के साथ किया जाता है. ठीक है, और एम का पहले आर का देख लेते हैं. आर इज यूज्ड विथ प्लूरल नंबर. R is used with plural number. Plural number means you, we, they and two or more names. दो या दो से अधिक नाम. आर का यूज किसके साथ किया जाता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, बहुवचन. ओके, बहुवचन का मतलब कि एक से अधिक. तो यू की बात करें तो यू को हम कहते हैं कि सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन यू के साथ आर ऑलवेज यूज्ड, हमेशा इसके साथ यूज किया जाता है, क्योंकि यू को सिंगुलर भी माना जाता है, लेकिन ये हमेशा क्या है, प्लूरल वर्ब लेता है. वी भी हमेशा ही क्या है, प्लूरल है. दे भी यूज है. ठीक है, और फिर दो या दो से अधिक नाम हो तो भी हम उसके साथ आर का यूज करते हैं. आज हम ये सीखेंगे. और एंड एम इज यूज्ड ओनली with I.
एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ किया जाता है। हम जानते हैं आई क्या है, आई सिंगुलर नंबर है और उसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है। इसको एम सही से बना लो, है ना, एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो यू आर स्टूडेंट्स, दिस इज अ एग्जाम्पल, यू आर स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्टूडेंट्स है और ये एक प्लूरल को शो कर रहा है, तो हमने क्या किया है, यहाँ ए का यूज नहीं किया। ठीक है, अगर हम यहाँ ए का यूज कर देते हैं, यू आर अ स्टूडेंट सपोज, तो क्या होगा, ये यहाँ से एस हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये अब सिंगुलर को शो कर रहा है, लेकिन आर यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ कंपलसरी है। ठीक है, नाउ यू कैन लुक मोर ही एग्जाम्पल्स, प्लूरल का एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। ही एंड आई, वह और मैं, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, वह और मैं, आर माने हैं गुड फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स। अच्छा, गुड फ्रेंड्स, ही एंड आई, समझना, ही एंड आई, यहाँ हमने दो, और दोनों प्लूरल क्या हैं, प्रोनाउंस हैं, और प्रोनाउंस दो हैं, एक तो ही है और एक आई है, दो यूज हुए हैं कंजंक्शन दैट के साथ जुड़ के। आर गुड फ्रेंड्स, दो लोग हैं, ही और आई अच्छे मित्र हैं, और ये उसकी विशेषता बता रहा है। ये तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात किए हैं, इज एम आर। अब उसके बाद हम यूज करेंगे किसका, कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है ना, अब हम कॉन्टिन्यूअस को जानेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी हम थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेके चलेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे। ठीक है, अभी तक हम स्ट्रक्चर देखे थे इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, फिर उसके बाद इसमें वर्ब प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं, इसमें वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, अफर्मेटिव का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल जैसे शी इज wandering in the field. She is wandering in the field. He is watering, 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 watering in the plants, वह, she is wandering in the field, he is watering in the plants। दोनों में समझना, वह मैदान में, फील्ड में इधर उधर भटक रही है, घूम रही है, तो ऐसा बोल सकते हैं she is wandering in the field। ओके, he is watering in the plants, वह पौधों में, he is watering in the plants। देखो ये वाटरिंग यूज हुआ है, वाटर का मतलब पानी भी होता है, नाउन भी होता है, और वाटर का मतलब वर्ब भी होता है, एक्शन को भी करता है ये, इसलिए हम बोल सकते हैं ही इज वाटरिंग इन द प्लांट्स, वो पौधों में पानी डाल रहा है, वह पौधों में पानी डाल रहा है। ठीक है ना, या गिविंग वाटर का भी यूज कर सकते हैं, अगर हम नाउन का यूज कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं ही इज गिविंग वाटर इन द प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन नोट इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन हिंदी। अब बात करते हैं अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव टाइप सेंटेंस हो। ठीक है,
निगेटिव टाइप्स। अब इसमें हमें क्या करना होता है, निगेटिव टाइप में इज एम आर के बाद निगेटिव नॉट का यूज कर दिया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है, चाहे अब इसमें देखो सब्जेक्ट इज एम आर के बाद यहीं पे हम क्या करेंगे, नॉट का यूज कर देंगे, प्लस नॉट, ठीक है ना। और यहाँ पे इज एम आर के बाद प्लस वर्ब की आईएनजी के पहले हम क्या करेंगे, प्लस नॉट का यूज कर देंगे यहीं पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों जगह पे सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नॉट का यूज कर दिया, तो ये निगेटिव टाइप सेंटेंसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम अफर्मेटिव देखे, अब निगेटिव देख लेते हैं एक एक एग्जांपल के साथ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है ना। ये निगेटिव, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। दूसरा सेंटेंस है यू आर नॉट टीचिंग, यू आर नॉट टीचिंग इन हिंदी, यू आर नॉट टीचिंग इन हिंदी, आप हिंदी में पढ़ा नहीं रहे हो, आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हो। मतलब क्या है कि हमने यहाँ दोनों जगह पे देखो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था कि आप, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है। और ये यू आर नॉट टीचिंग इन हिंदी, आप हिंदी में नहीं पढ़ा रहे हो। मतलब अब सीबीएसई बोर्ड में है तो इंग्लिश टू इंग्लिश चलना ही चाहिए, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना ही चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये निगेटिव टाइप हो गए। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, ठीक है ना। और आप लोग जो है 2 4 10 सेंटेंस ऐसे यूज कर करके बनाते रहिए, ठीक है ना, बना के सेंड भी कर सकते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में दीज आर 2 टाइप्स, ठीक है ना। थोड़ा हम इधर बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है, हम क्या करते हैं 2 तरह से, एक तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की, ये हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब दोनों होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के हेल्प से इनको हम पहले रख देते हैं तो टाइप फर्स्ट बन जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या 2 टाइप होते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव टाइप में टाइप फर्स्ट को बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव और टाइप 2 को बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये जो इज एम आर है दोनों साइड का, वो क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा। मैं इधर लिख दे रहा हूं, इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चला जाएगा और सेम टू सेम सब चीजें वही रहेंगी। अगर निगेटिव है तो भी सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट भी लिख देना, प्लस नाउन और एडजेक्टिव जो भी है उसको सेम टू सेम उसी प्लेस पे रहने दो, ठीक है ना, एडीजे। इसी तरह से कंटिन्यूअस दूसरा है इसी का, इज एम आर, ठीक है ना। इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, भूलना नहीं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो इज ही, और ये इंग्लिश स्पोकन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। जब आपको क्वेश्चन करना आ गया, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछना आ गया तो आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो आप रिप्लाई भी कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो किसी से तो रिप्लाई भी कर सकते हो। अभी तक हम तो रिप्लाई में अभी ये समझे हैं कि जो अफर्मेटिव में होते हैं या निगेटिव में होते हैं, हम उनका रिप्लाई यस या नो में दे सकते हैं। और यस या नो क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ठीक है ना। यस या नो में आंसर रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब बात आ रही है कि हम कैसे क्वेश्चन पूछें। कोई किसी से भी पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, वी डोंट नो किसी के बारे में, तो हम बोल सकते हैं इज ही अ
टीचर, क्या वह एक अध्यापक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बोलोगे यस, अगर उसके बारे में जान रहे हो तो बोलोगे यस ही इज, बस इतना बोल दो कंप्लीट हो जाएगा। यस ही इज, इतना, केवल इतना बोलो कि यस ही इज, हाँ वह अध्यापक है, इतने में कंप्लीट हो गया। अगर आप नहीं जानते हो तो बोल सकते हो नो, या फिर आई डोंट नो भी बोल सकते हो। आई डोंट, क्या बोल सकते हो? आई डोंट। डू डज का यूज हमने बताया था, उसका भी यूज करके बोल सकते हो। या फिर नो, नहीं, या फिर ऐसा बोल सकते हो नहीं, नो ही इज अ डॉक्टर, या ही इज अ इंजीनियर, कुछ भी बोल सकते हो, ही इज अ डॉक्टर। ठीक है ना? इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ही इज अ डॉक्टर। अगर हम जो चीजें नहीं मालूम है तो उसको बोल सकते हैं यस, नो, आई डोंट नो। अगर जानते हैं तो नो ही इज अ डॉक्टर, टीचर नहीं है डॉक्टर। इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें से, इंट्रोगेटिव में से। ओके स्टूडेंट्स, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, अगर निगेटिव है तो नॉट का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? आर दे, आर यू नोट करो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? तो क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो? तो बोल सकते हो नो, या फिर बोल सकते हो यस। अगर खेल रहे हो तो बोलोगे यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम केवल आंसर बोलोगे, या आई एम नॉट, क्या बोलोगे? अगर नो है तो बोलोगे आई एम नॉट। सो स्टूडेंट्स, टुडे we have completed use of is, am, are. This is used only, we have learned in simple present tense and in present continuous tense. And next use in a passive voice, how to use in active and passive voice, passive voice. Next video I will make, and then you can complete it. And with this use you can make about 10 sentences daily basis, and you can practice it. Okay students, thanks a lot.